गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। फाइनली आज मैं रिवील करने जा रही हूँ कि मैंने अपने डाइनिंग एरिया में से डाइनिंग टेबल को हटाकर क्या लगाया। एंड बाय द वे, अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लग रहा है तो मैं आपको बता दूँ, इसका मेकअप ट्यूटोरियल आज शाम को आपको मिलने वाला है, जहाँ पर इस व्लॉग के जो भी विनर होंगे गिव अवे के, वो भी अनाउंस होने वाले हैं। सो मेक श्योर करिएगा कि आप वो वीडियो चेक करेंगे। एंड गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड जो भी आपके दिल में चल रहा है ना, वो ज़रा कमेंट बॉक्स में बताओ। तो जो भी बैकग्राउंड में मैस दिख रहा है ना, ये इसीलिए क्योंकि मैंने इस वाले मेकअप ट्यूटोरियल को शूट किया है। काफ़ी अरसे बाद मुझे लग रहा है कि मैंने आप सभी के लिए मेकअप ट्यूटोरियल शूट किया है। बाय द वे, आज है जगन्नाथ रथ यात्रा। आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत सारी शुभकामनाएं। अनफॉर्चुनेटली पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना की वजह से कोई यात्रा नहीं निकल रही, पर कोई बात नहीं, भगवान की हमारे सब पर कृपा रही ना, तो अगले साल हम ये नज़ारा डेफिनेटली, मैं तो हर साल टीवी पर ही देखती थी, टीवी पर देख पाऊंगी। और कहीं आप वहीं से है तो आप लाइव देख पाएंगे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। और आज थोड़ा सा खुश भी हूँ क्योंकि आज मैंने अपने घर पर कुछ किया है जिसे मैं आप सबके साथ शेयर भी करना चाहूँगी। तो बहुत दिनों से मेरे मन में चल रहा था कि मैं अपने घर में यानी मंदिर में एक शंख की स्थापना करूं, और आज का इतना बढ़िया दिन था तो मैंने इसे बिल्कुल मिस नहीं किया। और आज ही इस शंख की स्थापना अपने मंदिर में की है, और मैंने खुद ही की है। यूट्यूब पर सारे वीडियोस के द्वारा मैंने अच्छे से पढ़ाई कर ली थी और स्थापना कर दी फिर शंख की। मुझे पता है अब बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि शंख क्यों। ओके, तो मेरा कैमरा चेंज हो गया है। वो वाला कैमरा मेकअप ट्यूटोरियल की वजह से डिस्चार्ज हो गया था, तो उसे अब मैंने चार्जिंग पर लगा दिया है। सो आप मुझे पूछेंगे कि शंख क्यों मैंने स्थापित किया है। तो सबसे पहले, शंख आप अपने घर पर रख सकते हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो। थका हुआ चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना। सो सिंपली मैं अपने बालों को पीछे करते हुए सबसे पहले डम डॉग का एज डिफाइनिंग माइक्रो फाइबर शीट मास्क लगा रही हूँ विद कोलेजन। ये आता है और ये सूटेबल है ऑल स्किन टाइप के लिए। मेरी त्वचा एकदम साफ़ थी, उसी पर मैं इस शीट मास्क को लगा रही हूँ। और जैसे ही मैंने इसे लगाया, इसके ऊपर और एक ब्लू कलर की इस तरह की शीट थी, उसे मैंने रिमूव कर दी है। पैराबेन, सल्फेट एंड क्रुएल्टी फ्री है। ये मास्क अल्ट्रा सॉफ्ट और सिल्क लाइक फील देता है और बहुत ही नाइसली चेहरे पर अच्छे से चिपक गया है एंड प्रोवाइड करता है हर तरफ से इफ़ेक्टिवली इसका कवर। इसके बेनिफिट ये है कि ये हेल्प करता है फाइट करने में साइंस ऑफ एजिंग, इम्प्रूव करता है स्किन की इलास्टिसिटी, रिड्यूस करता है रिंकल्स, बूस्ट करता है हाइड्रेशन लेवल। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद मैंने इसे जेंटली रिमूव कर लिया है और इसमें जितना भी एक्सेस ऑफ सीरम है उसे मसाज करते हुए त्वचा में अच्छे से एब्जॉर्ब करवा लिया है। इसके और बहुत सारे वेरिएंट है, आपको purple.com पर डम डॉग के सारे शीट मास्क के अच्छे खासे वेरिएंट मिल जाएंगे। आप अपनी स्किन की प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मॉनसून मेनिया सेल चल रही है, आज लास्ट का दिन है। आप अभी भी शॉपिंग करके अप टू 50% ऑफ पा सकते हैं, प्लस 10% ऑफ का कूपन कोड मैं आपको दे रही हूँ। सारी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगी, जो भी सेल चल रही है उसकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। सो मेक श्योर करें कि नीचे दी गई हुई लिंक चेक करते हुए आप अपने लिए भी शॉपिंग करके रख दें। ज़रूरी नहीं है कि आपको हिंदू ही होना चाहिए, आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, आप शंख रख सकते हैं क्योंकि इसकी मदद से घर में पॉजिटिविटी आती है। फर्स्ट, सेकंड, मैं हिंदू हूँ और हिंदू में शंख का महत्व भगवान के कंपेयर में किया जाता है, इसलिए मैंने प्रॉपर उसे स्थापना करके अपने मंदिर में रखा है। क्योंकि हिंदू रिचुअल के अनुसार अगर आप अपने मंदिर में कोई भी चीज़ रखना चाहते हैं तो उसकी स्थापना होती है और उसी के बाद उसे रखा जाता है, तो मैंने वही किया। और अगर आप अपने घर पर नॉर्मली भी रखना चाहें तो एज अ शो पीस रख सकते हैं। जैसे हम लोग कई सारी चीज़ें खरीद कर रखते हैं ना घर पर, घर सजाने के लिए, उसी तरह से रखें। आपके घर में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आप फील करेंगे। मैंने बहुत दिनों से ये बात ना पढ़ रखी थी और सुन रखी थी, तो मेरे दिमाग में चल रहा था, तो फाइनली मैंने इसे ऑर्डर किया। एंड मैं बता दूँ, जब मेरे घर पर ये आया ना, उसी समय मैंने अपने मतलब घर में एक बहुत बड़ा चेंज देखा, फाइनेंशियल चेंज देखा। एंड तब तो मैंने स्थापना भी नहीं की थी।
तो मुझे मतलब बहुत अच्छा फील हुआ कि यार घर पर आते ही एक नहीं, दो नहीं, 3 पॉजिटिव चीज़ें हुई मेरे घर में, जिसकी वजह से मेरा जो एक विश्वास था ये शंख को लेकर वो और बढ़ गया। मुझे नहीं पता ये क्या है, बट मैं इसे शंख का कमाल ही समझ रही हूँ। ठीक है, ये कोई अंधश्रद्धा वाली बात नहीं है, बस मेरी वो एक बिलीव की बात है। ठीक है, आप समझ पाएंगे आई होप। और आप भी अपने घर पर रख सकते हो। ये अमेज़ॉन से मैंने ख़रीदा है, 600-700 का मिला है और मैंने प्रॉपर रियल वाला सर्च करके ही ख़रीदा है। अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो मैं लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हो। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू बाय, ठीक है। मैं बस आपको इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ वो बता रही हूँ, ठीक है। इसका गलत अर्थ मत निकालिएगा। और शंख जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक शंख जो बजाया जाता है, एक जो नहीं बजाया जाता है। तो ये जो शंख है ये नहीं बजता है, वो वाला शंख है। वैसे आपने ये भी सुना होगा कि अगर कोई शंख बजाता है या आपके घर में एवरीडे शंख बजाने की एक रिचुअल है तो वो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि शंख जो है बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है और घर में स्प्रेड करता है। इनफैक्ट कोलकाता में तो ऑलमोस्ट एवरी हाउस में शंख बजाया ही जाता है, वहाँ का ये कल्चर ही है। मुंबई में इतना ज़्यादा इसे नहीं वो किया जाता है, शायद जो ब्राह्मण्स होते हैं वही घर पर शंख बजाते हैं। सो अच्छा माना जाता है। आप भी मतलब इसके बारे में अगर बहुत नॉलेज रखते तो बताइएगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में, मुझे जानने में बहुत खुशी होगी। एंड अगर मैं कहीं पर गलत हूँ तो भी मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको हल्का सा अपने शंख के दर्शन दे दूँ। और आपने देखा घर के ही फूलों की मदद से आज मैंने पूजा की। इनफैक्ट एवरी सेकंड ऐसे ही होता है, घर पर जो फूल उगते हैं बस उनमें से कुछ हम लेकर भगवान को चढ़ा देते हैं, सारे नहीं कुछ। और चलिए बात करते हैं उस जगह की, डाइनिंग एरिया की, जहाँ पर डेफिनेटली वो चीज़ आ चुकी है जो लास्ट व्लॉग में नहीं आई थी। मैंने आपको गैस करने के लिए बोला था, राइट। तो काफ़ी सारे गैसेस आए हैं, जैसे कि मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी। बहुत से लोगों ने तो ट्रेडमिल बोला है, बहुत से लोगों ने सोफ़ा बोला है, सोफ़ा कम बेड बोला है, न्यू डाइनिंग टेबल बोला है, और शेल्फ बोला है, क्रॉकरी यूनिट बोला है, और बहुत सारी चीज़ें बोली है, अब मुझे याद नहीं आ रही। हाँ, एक्सरसाइज की भी टूल्स के बहुत सारे नाम लिए थे और काफ़ी आपने गैस किया। पर हाँ, कुछ लोगों का जो गैस है वो एकदम सही आया है और मैं वो बताती हूँ और विनर भी डिक्लेयर करूँगी, क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने मेंशन किया था कि जो सही गैस करेगा वो विनर होगा गिव अवे का। और अनफॉर्चुनेटली एक ही गिव अवे विनर होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सही गैस किया, पर सबसे पहले जिसने इसे गैस किया वो विनर होगा। तो सबसे पहले अगर किसी ने गैस किया था तो उनका नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, संगीता दीपक जी। और इन्होंने विदिन 14 मिनट्स के अंदर ही बता दिया था कि टेबल टेनिस आपने मंगवाया होगा, और ये पहली थी जिन्होंने गैस सही किया। फिर बहुत सारे आए थे आंसर जिन्होंने टेबल टेनिस बोला था, पर फर्स्ट इज़ द विनर ना। संगीता दीपक जी, कॉन्ग्रेचुलेशन। अपने एड्रेस को भेज दीजिए पिन कोड के साथ मेरे ईमेल आईडी पर। और जिन्हें जिन्हें मेरा रिसीव हो चुका है गिव अवे, प्लीज़ लेट मी नो बिलो इन कमेंट बॉक्स कि कैसा लगा आपको। एंड बाय द वे, इस वाले ब्लॉग के जो गिव अवे विनर का अनाउंसमेंट कहाँ होगा, आज शाम को जो मेकअप ट्यूटोरियल आने वाला है ना, वहाँ पर। तो मेक श्योर करिएगा कि आप चेक करेंगे, और कहीं आप ही विनर ना हो तो चेक ज़रूर करिएगा। शाम के 5 बजे मेकअप ट्यूटोरियल आएगा ये वाले मेकअप लुक का, ठीक है। और बस दिखा देती हूँ आपको। आपने सुन ही लिया, टेबल टेनिस इज़ अ राइट आंसर, बट दिखाने का समय आ ही गया, तो चलिए दिखा देती हूँ। तो टेबल टेनिस हमने घर पर लगाया, जो कि काफ़ी मतलब टफ़ डिसीजन था मेरे लिए मेनली। राज तो हमेशा से ही इसी के फेवर में थे, पर मैं बिल्कुल इसके फेवर में नहीं थी, क्योंकि इससे लगाने के लिए काफ़ी बड़ा स्पेस चाहिए होता है, और इसीलिए मुझे अपने डाइनिंग टेबल की कुर्बानी देनी पड़ी है। तो डाइनिंग टेबल मैंने बेचा नहीं है, मेरे एक जो कमरा है अम्मा का जो पहला हुआ करता था वहाँ पर उसे लगा दिया है। वहाँ पर स्पेस उतना था कि वहाँ पर वो लग गया, पर हाँ, ये मुझे कुर्बानी देनी पड़ी। पर इसके पीछे का भी एक कारण है। सबसे पहले राज
को हमेशा से ही टेबल टेनिस लेना था, हमेशा से ही, और मैं इसके फेवर में थी नहीं क्योंकि स्पेस बहुत लेता है ये। फॉर्चुनेटली मुंबई जैसे घर में भी मेरे पास इतनी जगह है कि मैं इसे ले पाई और लगा पाई, मतलब राज और मैं दोनों ने डिसाइड करके इसे ले लिया और लगा लिया। मेनली राज का ही इसमें सबसे बड़ा रोल है, मैं थोड़ा सा कम इसके फेवर में थी, ठीक है। आप समझ रहे हो ना यार, इतनी ज़्यादा जगह लगती है। तो ये अमेज़ॉन से ही मंगवाया था, ये हमें पड़ा है 16,500 में। और अगर आपके पास स्पेस बहुत सारा है ना तो डेफिनेटली गाइस ये होना चाहिए, इससे ना एक्सरसाइज अच्छी होती है। और आजकल जहाँ पर हम लोग घर पर ही रहते हैं 24 घंटे, तो हमारे लिए भी एंटरटेनमेंट का कुछ तो साधन होना चाहिए जो फिज़िकली भी हमें एक्टिव रखे। एंड इसीलिए राज ने बोला कि हम टेबल टेनिस लगाते हैं। एंड मुझे खेलना भी नहीं आता, ना अनिका को खेलना आता, पर राज ने बोला जब घर में कोई चीज़ लग जाएगी अपने आप तुम दोनों को खेलना आ जाएगा। तो ये मतलब इसीलिए लगाया गया कि भाई घर पर ही एक्सरसाइज भी हो जाएगी, एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट हो जाएगा। और जिसे ये खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है उसके लिए भी कभी कभी मतलब हमें अपनी चीज़ों के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। तो यस, इसीलिए मुझे डाइनिंग टेबल यहाँ से हटाना पड़ा। स्टार्टिंग में मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था, बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा था कि यार ये कैसा लगेगा घर में और कितना मतलब अजीब लगेगा। बट देन आई रियलाइज़ कि अगर मेरी फैमिली खुश है, मेरी फैमिली को ये चीज़ चाहिए तो यार ठीक है ना, क्या हो गया। और हमारे घर में वैसे भी बहुत कोई आता जाता भी नहीं है, और कोई आता जाता भी है तो उसके लिए भी ये बहुत एक एंटरटेनमेंट वाली चीज़ हो जाएगी। भले ही ये घर में थोड़ा सा ऑड लग रहा है, आई नो ये कॉमन बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा ऑड लग रहा है क्योंकि हमने फुल बड़ा साइज़ वाला लिया। इसमें एक छोटा साइज़ भी आता है पर हमने वो नहीं लिया, बड़ा साइज़ लिया। और पता है कि ये बिल्कुल कॉमन नहीं है, बट ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, 2-3 दिन से आया हुआ है, अच्छा लग रहा है। और इसकी वजह से हम लोग सुबह शाम इसे खेल भी रहे, जिससे हमारी एक्सरसाइज भी हो रही है। ये मेंटली भी काफ़ी आपको हेल्प करता है क्योंकि आप जब इसे खेलते हो तो खो जाते हो और आपका मेंटल जो हेल्थ है इम्प्रूव होता है। तो ये मेंटली एंड फिज़िकली दोनों तरह से हमें हेल्प कर रहा है। एंड दैट्स वाई वी लाइक एडेड दिस थिंग इन आवर हाउस। आई होप आप इसके पीछे का रीज़न समझ गए हो और बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको भी जानकर, क्या आपने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट किया था। और आई नो ये काफ़ी ऑड है बट ठीक है यार, वी आर हैप्पी, उसके लिए हम लोग खुश हैं तो ठीक है। तो टीटी टेबल के थोड़े से शॉट्स एंजॉय किए कि नहीं आपने। वैसे ये टीटी टेबल जो है हाफ फोल्ड कर दिया गया है क्योंकि कोई खेलने वाला ना हो तो अकेले भी इस तरह से खेला जा सकता है। तो मैं तो इस समय प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, अभी मुझे इसे बहुत अच्छे से खेलने नहीं आता है, पूरी तरह से प्रैक्टिस चल रही है। और यह हाफ़ हो जाने की वजह से भी आसान हो जाता है, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है कि भाई कोई आए और मेरे साथ खेले, तो अकेले भी इस तरह से खेला जा सकता है। अब यहाँ पर मैं और राज मिलकर इसे डबल साइड खेलने के लिए बना रहे हैं। बहुत आसान है, ये इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया गया है कि आराम से खुल जाता है, फोल्ड हो जाता है। इनफैक्ट जब इस पूरे टेबल का इस्तेमाल ना हो ना तो भी मैं इसे आराम से खड़ा करके रख सकती हूँ और ये जो स्पेस है वापस खाली हो जाएगा। तो ये चीज़ें मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी, इसलिए भी कहीं ना कहीं मैं अंदर से इसके लिए रेडी हो गई। पहले तो बिल्कुल रेडी नहीं थी, पर जब इसके बारे में इतनी सारी चीज़ें पता चली तो फिर मेरे लिए आसान हो गया कि ठीक है, मैं इसे जब ज़रूरत ना हो तब हटा भी सकती हूँ। थोड़ा सा स्पेस लगेगा पर इतना नहीं, एक अलमारी से भी कम स्पेस लगता है इसे रखने की। पर ये हेल्थ के लिए, माइंड के लिए बहुत अच्छा गेम है और राज को सबसे अच्छा लगता है खेलना, तो फिर सोचा कि ठीक है चलिए इसे भी खरीद लेते हैं। तो इस तरह से ये दोनों टेबल जुड़ जाते हैं, बीच में नेट लग जाता है। और बिल्कुल भी आप मेरे और अनिका के खेलने को जज मत करिएगा क्योंकि हम दोनों ही बिगनर है, हम दोनों ही
सीख रहे हैं। कई बार हम दोनों सही से नहीं खेल पाते और कई बार बहुत अच्छे से खेल लेते हैं। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि इसे जब भी मैं खेलती हूँ या अनिका खेलती है ना, हमारा पूरा ध्यान सिर्फ खेल पर होता है और माइंड ना उस समय काफ़ी फ्रेश एकदम हो जाता है, क्योंकि आप कुछ और नहीं सोचते हो। जब आप किसी भी गेम को खेलते हो ना, आप पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो। सक्सेसफुली कैलोरीज बर्न हो गई है थैंक्स टू दिस। और आज ना मुझे डिनर में लेना है पनीर टिक्का एंड मैं आपको मेरी वेट अपडेट भी कर देती हूँ क्विकली। मुझे बहुत इमोशनल फील हो रहा है, बट सच में जब अनिका गाती है ना, वो भी दिल से, बिलीव में मुझे इतनी खुशी होती है कि उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। मतलब वो खुशी मेरी एक अलग ही खुशी हो जाती है। एंड मैं उसे बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना सुनना पसंद करती हूँ, क्योंकि आप जाओ तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। सो आई डोंट वांट दैट एंड मैं ऐसे चुपके से सुनती रहती हूँ। आज फॉर्चुनेटली आपको भी सुनाया मैंने थोड़ा सा। तो ये देखिए इतनी कलरफुल चीज़ें मैंने काट ली है अपने डिनर के लिए। पनीर है, प्याज है, पाइनएप्पल है, टमाटर है, इसके बीज निकाल दिए हैं, और येलो, रेड एंड ग्रीन कैप्सिकम है। यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा एंड पास्ता सीजनिंग, थोड़ा सा नमक की क्वांटिटी देख सकते हैं बहुत कम ली है मैंने, और चिली फ्लेक्स सब डाल देती हूँ। और मुझे एक्चुअली इसमें ना अलग चीज़ें डालने को बोली थी, पर मैंने थोड़ा सा बदल दिया। इसमें धनिया पाउडर, कसूरी मेथी ये सब बोला था, पर मैंने इसे थोड़ा पिज़्ज़ा फ्लेवर देने के लिए ये सारे हर्ब्स डाल दिए हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा नींबू का रस भी अभी डाल रही हूँ। ग्रिल पैन को यहाँ पर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। तो जिन्हें भी लगता था डाइट फूड बोरिंग होता है, आज देख लीजिए मेरे मौजा ही मौजा है, मौजा ही मौजा। मतलब यार इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही खाने को। तो थोड़ा ज़्यादा है, मतलब ये फैमिली वाले भी खाएंगे, मतलब राज को छोड़ के, क्योंकि उन्हें पनीर से एलर्जी है। बट मेरे तो फिर से मौजा ही मौजा। मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज फॉलो करो यार, वहाँ पर मैं सब अपडेट करती हूँ एकदम लाइव। और रात के समय पर खाना खाने के बाद मैं और राज इसे थोड़ा सा खेल कर इंजॉय कर रहे हैं। वैसे मैं बता दूं, कई बार हम लोग घरों में कई सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं, अच्छा वाला सोफ़ा, चीज़ें डेकोरेशन वाली, और ऐसी ऐसी चीज़ें जिससे हमारा घर सुंदर दिखता है। राइट, अच्छी भी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि घर जितना सुंदर लगता है उतना ही हमें रहने में भी उसमें अच्छा फील होता है। पर एक बात बताऊँ, हम लोग अपनी हेल्थ के लिए ना ये सारी चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि घर हमेशा अच्छा दिखना चाहिए और ये सारी चीज़ें भले ही ना हो, पर मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, घर में कुछ ऐसी चीज़ें भी रखनी चाहिए जो कि हमारे माइंड को फ्रेश करता है, हमें बहुत अच्छा फील करवाता है। तो मेरा ये व्यू पॉइंट है, और जब से ये मेरे घर में आया है ना, बिलीव मी, हम लोग इसे खेलने के लिए रेडी रहते हैं। एक अलग ही हंसी मस्ती ठिठोली चलती रहती है, मतलब फैमिली टाइम में और एक वैल्यू ऐड हो गया है इसकी वजह से। सो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मेरे से ज़्यादा राज खुश है। आज उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा खेल नहीं पाए, पर जब उनकी तबीयत ठीक थी ना कल परसों, तो बहुत खेला उन्होंने। लिटरली मेरे हाथ दर्द हो रहे थे खेल खेल कर, बट मुझे बहुत मज़ा आ रही है। एंड ये फिज़िकल एक्सरसाइज के लिए भी बहुत अच्छा है।
मुझे सुकून की नींद आएगी क्योंकि किचन क्लीनिंग हो गया है। और बैकग्राउंड में लाइट अच्छी लग रही है ना, मैंने आज ही लगाई है थोड़ा सा चेंज करने के लिए, और इसलिए हो सकता है कि मैं बार बार इस एरिया को दिखा रही हूँ। बाकी यहाँ पर मेरे कुछ PR प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें मुझे सॉर्ट करना है, मतलब निकालना है। और हाँ, मैंने सुबह पीने के लिए जीरा भिगो दिया है। अब दिन भर की अपडेट मैं आपको क्विकली देना चाहूँगी। और हाँ, मेरा नाइट ड्रिंक भी बाकी है, देखिए वो भूल गई थी मैं, उससे पहले बनाती हूँ और फिर आपसे बात करती हूँ। ये नीम वाली जो टी होती है ना, बहुत कड़वी होती है, खतरनाक कड़वी होती है, और आज तो यही पीना है। और मेरा सुबह जो वेट था वो था 45.8। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में एक बार्ली की रोटी और सब्जी ली थी। उसके बाद मिड ब्रेकफास्ट में मेरा था एलोवेरा और वाटर, हॉट वाटर और हाफ एप्पल। लंच में आज मुझे राइस एंड सब्जी और दही खाना था, और शाम को मुझे खाना था एक पेयर्स। और अभी रात का खाना तो आपने देख ही लिया, और ये ड्रिंक की, तो ये मेरी अपडेट है। और ये कुर्ता आप पूछे कि कहाँ से, तो मैं बता दूँ ये बीबा से है, और ये लगभग 3 साल पुराना है। काफ़ी दिनों बाद मैंने इसे पहना है। इसका ये जो फैब्रिक है ना, ये सिंथेटिक है, मतलब ऐसा सैटिन फिनिश है, पर है सिंथेटिक, ये कॉटन वगैरह नहीं है, इसलिए मैं इसे पहनती नहीं हूँ। हालांकि अभी थोड़ा सा मौसम सही हो रखा है, बारिश की वजह से मुंबई में मौसम मस्त ठंडा हो रखा है, इसलिए आज पहना है। और यहाँ पर ये जो प्लाजो पहना है, ये भी कॉटन का नहीं है, ये भी हल्का सा ऐसे सिंथेटिक फैब्रिक में है। तो इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं ऐसी ही प्रिंट हो रखी है गोल्डन वाली, और इस पर भी ऐसी ही प्रिंट हो रखी है। तो इसलिए मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन बना रखा है। ये बीबा का है और ये आई थिंक मैंने FBB से ख़रीदा था, तो दोनों डिफरेंट ब्रांड से है। तो पहले छान लूँ अपना ये ग्रीन टी, नहीं नीम टी। तो ये देखिए गरम 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 गरम, थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। और कैसा लगा आपको हमारा ये नया, ओ गिरने वाला था, 1 मिनट इसे पहले रख दूँ। आपको हमारा ये टेबल टेनिस बताइएगा, और वो अमेज़ॉन का इको, एक्चुअली मेरे पास अलेक्सा और एक है, तो मैंने उसका नाम इको रख दिया है। तो होप आपको अच्छा लग रहा होगा। 4 ऑप्शन दिए थे, तो मुझे इको नाम अच्छा लगा। और उसी को चिल्ला रहे, इको आवाज़ कम करो, इको आवाज़ कम करो। कभी कभी वो सुनती नहीं है और कभी कभी बहुत अच्छे से सुनती है। सो गाइज, बस यहाँ पर मेरा ये ब्लॉग ख़त्म होता है। बताइएगा टेबल टेनिस के बारे में कि आप क्या सोचते हो, अपने व्यूज़ मेरे साथ रखिएगा। हाँ, थोड़ी सी जगह कम हो गई है, पर ये फोल्डेबल है तो ज़्यादा टेंशन है नहीं। चलिए फिर, लाइक कर दिया ना, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर गाइज।